ना चीनी, ना चाशनी, ना मावा का है काम। त्योहार वाले सबसे हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी आज हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा और शिल्पास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो फटाफट से रेसिपी के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई या फिर पैन, उसमें डालेंगे 2 चम्मच इतना घी। हम यहाँ पे घी ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं। अभी 2 चम्मच हम घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पे मैंने गोंद लिया है 1/2 कप इतना, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम घी में उसमें फ्राई कर लेंगे, लगातार हिलाते हुए। चलिए, गोंद हमारा फ्राई हो गया है, उसे निकाल लेते हैं एक डिश में। और बाकी का गोंद जो है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तो सारे गोंद को हम निकाल लेते हैं एक डिश में। इसमें मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, और जो बाकी का जो गोंद है उसे भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। एक साथ अगर पूरा डालेंगे तो चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। तो फिर ये अगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छे से फ्राई होगा गोंद। हिलाते हुए उसे फ्राई कर लीजिए। पहली बार में गलती से मुझसे ज़्यादा गिर गया था तो वो चिपक गया था, मगर वो फ्राई हो गया है। चलिए, सारे गोंद को वैसे ही भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप इतने बादाम और 1/4 कप इतने काजू, और इनको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे, क्रंच आने तक। इससे क्या होता है ना कि जो हमारे लड्डुओं की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी दिनों तक लड्डू हमारे टिकते हैं थोड़ा सा फ्राई करने से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून इतने पिस्ता और 2 टेबलस्पून इतनी किशमिश। यहाँ पे ब्लैक किशमिश भी चलेगी। इनको भी हम हल्का सा भून लेंगे, जो घी बचा हुआ है उसमें, उसी में भून लेंगे। हमने यहाँ पे और घी नहीं ऐड किया है। चलिए, ये भी भून गए हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किशमिश को भूनने में, तो उसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें जलाना नहीं है कोई भी चीज़, इसलिए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिए, ज़्यादा तेज़ मत रखिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप इतने मखाने, उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे मेजरमेंट्स में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। मखानों को भी हमने फ्राई करके निकाल लिया है। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ नारियल का बुरांदा, या फिर आप कद्दूकस किया हुआ नारियल भी ले सकते हो इसकी जगह पे। और इसे भी 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 चम्मच इतने मिलन सीड्स, 1 बड़ा चम्मच इतनी खसखस और 1 बड़ा चम्मच तिल लेंगे हम, और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी भून जाते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सारे सीड्स जो होते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए, इन्हें भी थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं और इसे भी निकाल लेते हैं डिश में। ये अच्छे से भुन गए हैं हल्के हल्के से। चलिए, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक डिश में। अब हमने जो गोंद रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब उसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, या फिर आपके पास अगर पोटैटो मैशर होगा, या फिर किसी भी प्याले से या फिर ग्लास से आप इसे मैश कर सकते हो। इस तरह से हल्का हल्का मैश कर लीजिए गोंद को। अगर मिक्सी में लगाएंगे तो बहुत बारीक पाउडर हो जाएगी, तो इसे ऐसे इस तरह से मैश कर लीजिए हल्का हल्का। थोड़ा थोड़ा दरदरा रहेगा तो वो टेस्ट आता है मुंह में, क्रंच, वो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। चलिए, सारी चीज़ों मैंने गोंद को अच्छे से मैश कर लिया है। अब जो हमने मिलन सीड्स, खसखस और तिल जो हमने भून के रखे थे, उन्हें मिक्सी में हम एक बार दरदरा सा पीस लेंगे। पल्स मोड पे पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो बहुत पाउडर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दरदरा सा पीस लिया है इसको। अब उसी में हम ऐड करेंगे काजू बादाम, उनको भी हम दरदरा पीस लेंगे।
सब ठंडे हो गए हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। इसको भी मिक्सी में डाल लेते हैं। उसी के साथ हमने जो पिस्ता फ्राई करके रखे थे उसे भी उसी के अंदर डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको भी दरदरा सा पीस लिया है। इसे भी एक डिश में निकाल लेते हैं। अब उसी के अंदर हम ये अपना जो हमारे मखाने हैं उनको भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करनी है हमें, क्योंकि जब ये लड्डुओं में जब ये थोड़े थोड़े बाइट्स आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। मखानों को भी मैंने पीस लिया है, सबको अभी इसी में निकाल लेंगे, मखानों का पाउडर भी। अब उसी के साथ ऐड करेंगे जो खसखस और तिल वाला जो था हमने बारीक करके लिया था उसको भी ऐड करेंगे। उसी के साथ जो कोकोनट हमने नारियल का बुरांदा जो हमने फ्राई करके रखा था उसे भी ऐड करेंगे इसी के अंदर। और जो गोंद हमने क्रश करके रखा है उसे भी ऐड करेंगे इसी के अंदर। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है हमें, तो इसी में ऐड करेंगे। एक बड़ी सी डिश लीजिए या फिर परात लीजिए और उसी में सारी चीज़ें अब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है। चलिए अब चलते हैं अगली स्टेप की ओर। आगे हमें क्या करना है, और जो किशमिश हमने फ्राई करके रखी थी उसे मैंने अलग से निकाल के रखा था, वो अब हम ऐड करेंगे। उसे हमने बारीक नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच इतना घी। घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच इतना बेसन। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जो इससे जो स्वाद बढ़ता है ना लड्डुओं का, वो बहुत ही हलवाई स्टाइल लड्डू बनते हैं हमारे, और टेस्ट इतना लाजवाब आता है इससे। बहुत ही यमी टेस्टी लड्डू बनते हैं। थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिए आप, 2 चम्मच इतना। देखिए अभी बेसन पे झाग आने लगे हैं। बस इतना ही भूनना है हमें बेसन को, और ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे मैंने 225 ग्राम इतना आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। अब उसे भी ऐड कर देंगे बेसन के अंदर, और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे जब तक हमारा आटा अच्छे से भुन नहीं जाता है, एक सौंधी सौंधी सी अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, तब तक हम आटे को अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पे। लगातार चलाते हुए भूनिए उसे, और हल्का सा इसका कलर चेंज, देखिए अब ये कलर चेंज हो गया है। इसका कलर देखिए, एक हल्का सा लाइट ब्राउन पिंक कलर आ गया है। आटा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। बस अभी इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसी के अंदर ऐड करते हैं 1 टीस्पून इतनी इलायची पाउडर, और उसी के साथ डालेंगे जायफल थोड़ा सा। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, मगर इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आपके पास सूंठ का पाउडर हो तो वो भी ऐड कर दीजिए, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और सर्दियों के लिए बारिश में बहुत ही हेल्पफुल होता है वो। ज़रूर से ऐड कीजिए उसे भी। चलिए इसको भी मिला लेते हैं सारी चीज़ों के साथ, और अब इसे निकाल लेते हैं उन सारी चीज़ों में जो हमने पहले से भून के रखी है। आटे को भी उसी के अंदर ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर, और ये आटा हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। चलिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अभी बीच में थोड़ा सा एक गड्ढा जैसे बनाते हैं, ताकि हम जो जैगरी का जो हम सिरप बनाएंगे वो उसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम इतना गुड़ लिया है, और उसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कीजिए, ताकि हमारा जो गुड़ है वो जल्दी पिघल जाए। अब गुड़ को अच्छे से पिघला लेते हैं हम। उसी के साथ 1 चम्मच घी डालेंगे हम इसके अंदर,
ताकि जो शाइन आएगी हमारे लड्डुओं में वो बहुत ही बढ़िया आएगी। देखिए अभी गुड़ पिघलने लगा है। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो लड्डू कड़क हो जाएंगे। हमें बस गुड़ को पिघलाना है। पूरे गुड़ को पिघल के सिर्फ उबाल आने देना है गुड़ में, और उसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करना है। अब देखिए गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है। बस एक उबाल आने देते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अभी देखिए गुड़ में अच्छे से उबाल आ गया है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस सिरप को, गुड़ का जो ये हमने बनाया है सिरप, उसको हम डाल देंगे लड्डुओं के मिक्सचर में। चलिए उसको भी ऐड कर देते हैं उसके अंदर। और अब सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे मिक्स करना है फटाफट से, गुड़ ठंडा होने से पहले, नहीं तो फिर जैसे जैसे गुड़ का ठंडा होते जाता है वो गाढ़ा होते जाता है, फिर मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे गुड़ के इसमें, गुड़ में। और अभी ये बहुत गर्म है तो हमें इतने गरम गरम इसमें लड्डू बनाने नहीं आएंगे, तो हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से पहले। तो यहाँ पे अभी लड्डू का मिक्सचर बहुत गर्म है, ये हाथों में सहन नहीं होता है, तो थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए, एक 5 मिनट के लिए। और जैसे थोड़ा सा, जैसे आप आपके हाथ उसे सहन करने लगे तभी गरम गरम ही हमें लड्डू बनाने लेना है। अगर आप ज़्यादा देर उसको ठंडा करोगे तो लड्डू हमारे कड़क हो जाएंगे और उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी, जैसे गरम है वैसे ही थोड़ा सा सहना पड़ेगा, बट तभी बना के लेने हैं हमें सारे लड्डू। और देखिए इतने बहुत ही आसानी से बन जाते हैं लड्डू। और ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन के रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को बेल आइकन पे दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते